आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मैनपुरी की करहल विधानसभा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले 10 की 10 सीटों पर भाजपा जीतेगी उपचुनाव। आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति। एनकाउंटर मामले पर बोले अखिलेश यादव पहले अपने कार्यकाल की करें समीक्षा। बलरामपुर जिले की उतरौला विधानसभा पहुंचे सपा नेता हसीब खान। उपचुनाव में सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद के पक्ष में की जनसभा। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रुड़की में सैकड़ों कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी की करहल विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। भाजपा अपने मंत्रियों और डिप्टी सीएम को करहल विधानसभा क्षेत्र में भेजकर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली करहल विधानसभा सीट को जीतकर 2027 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संदेश देना चाहती है, जिसके चलते भाजपा अपनी एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में करहल विधानसभा फतेह करने के लिए आज ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दौरा किया। बता दें कि उनके साथ राज्य मंत्री असीम अरुण भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनको पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश में हो रही 10 की 10 सीटों पर भाजपा उपचुनाव जीतेगी। उन्होंने इस दौरान सपा और कांग्रेस पर जुबानी जंग से जोरदार हमला बोला। मैनपुरी जनपद के करहल विधानसभा क्षेत्र में ये ग्राम चौपाल का आयोजन अनेक प्रकार के लाभार्थी चेक से लेकर के आवास की जो डेमो चाबी है वो लेकर के यहाँ पर देने का काम किया गया और शानदार चौपाल संपन्न हाल भी समूह के द्वारा लगाए गए। हमारी कई प्रतिनिधि बनी है जिनको प्रमाण पत्र भी देने का काम हुआ है और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि करहल विधानसभा ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव बस कोई शिकायत कोई समस्या है सरकार को बताओ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कुंदर की उपचुनाव में हिस्सा लेने के लिए मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वोटर लिस्ट प्रकरण पर बात की, साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। गांव-गांव जाकर सभी सदस्यता कर संगठन महापर्व है 2024। हम लोग अभी गांव-गांव जाकर सभी बूथों पर सदस्यता कर रहे हैं। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं। तो अभी पहले चरण में हम लोग सभी बूथों पर सदस्यता करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि हमें अपने संगठन का स्ट्रक्चर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ है। अगले चरण में हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाएंगे और अलग अलग सामाजिक वर्गों की सामूहिक सदस्यता कराने का काम पार्टी करेगी। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ताजमहल पूर्वी गेट स्थित मार्बल कॉटेज एंड टेक्सटाइल शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी, वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद मौजूद रहे। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सदस्यता महाअभियान चल रहा है। आज उसी के निमित्त हम जनपद आगरा आए हैं और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उत्थान की तरफ जोड़ना ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है। ईमानदारी से हम अपने लक्ष्य के लिए, हमारी मोदी और योगी सरकार उसके लिए काम कर रही है। सदस्यता अभियान के तहत हम घर घर जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ और समाज की सेवा के इस भाव को और बल मिले और मजबूती मिले। आज जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, मोदी और योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए चौमुखी काम किए हैं,
उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, उनके कल कारखाने को बढ़ावा देने का जो काम हमारी मोदी योगी सरकार ने किया है, ऐसा पहले किसी सरकार ने नहीं किया। स्किल डेवलपमेंट की बात। आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने स्वयं सेवकों से संवाद किया। संवाद के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सिविल डिफेंस और होमगार्ड जवानों से उन्होंने संवाद करते हुए जल्द परेशानी खत्म करने का आश्वासन दिया। आगरा भाजपा विधायक के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए गए थे। इस पर उन्होंने कहा कि कोई बात थी, उसे ऊपर पहुंचना चाहिए था। पूरे मामले में समीक्षा की जाएगी। साथ ही सपा सुप्रीमो द्वारा एनकाउंटर पर राजनीति के सवाल पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सपा मुखिया पहले अपने कार्यकाल की समीक्षा करें, तब समझ में आ जाएगा। अपने कार्यकाल को अगर वो समीक्षा करेंगे तो मैं मान सकता हूं कि समझ में आ जाएगा कि क्या है। रही बात एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर में वो लूट में व्यक्ति सम्मिलित थे और पुलिस विभाग ने अपना काम किया है। पुलिस विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। निश्चित रूप से विधायक जी की अगर संज्ञान में कुछ बातें थी तो हमें ऊपर उच्च स्तर पर बतानी चाहिए थी, अगर कहीं कोई बात है तो। और इसमें कहीं न कहीं समीक्षा भी की जाएगी, सही क्या है, और अगर कहीं कोई अधिकारी गलत है या विधायक जी। बलरामपुर जिले की उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान अयोध्या पहुंचे। अयोध्या लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के सांसद अवधेश प्रसाद से मुलाकात की। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का उन्होंने जायजा लिया। उतरौला विधानसभा से सपा के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान का सपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बता दें कि हसीब खान ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और सपा उम्मीदवार को जिताने की अपील की। उत्तर प्रदेश का अयोध्या में पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरे। तिकुनिया पार्क से गांधी पार्क और रिकाबगंज से कमिश्नरी तक आक्रोश मार्च निकाला। पेंशन आक्रोश मार्च में कई कर्मचारी संगठन ने हुंकार भरी। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। हम लोग भारत सिंह यादव के अपने प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच का समर्थन करने के लिए, उनके आक्रोश मार्च में शामिल होने के लिए भारी संख्या में हम लोग अपने संघ भवन से चल करके, कार्यालय से चल करके आज इस गांधी पार्क तक आक्रोश मार्च में शामिल होने के लिए हमारे हजारों कर्मचारी साथी हमारे साथ एकत्रित हो करके क्रमबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन दिखाते हुए आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला कचहरी में आज अधिवक्ता की चैम्बर में एक अधिवक्ता ने दूसरे अधिवक्ता के चैम्बर पर जाकर अधिवक्ता के क्लाइंट को जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, वहां पर कुर्सी मेज भी फेंक दी गई। उसके बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से आई युवक की बहन ने मारपीट करने वाले अधिवक्ता के साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को थाने की ले गई और अपने साथ ले गई। दोनों पक्ष के एक दूसरे पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित युवती अपने भाई पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा रही है, जबकि अधिवक्ता पक्ष का कहना है कि हमारे घर से हमारी बहन अपने प्रेमी के साथ पूरे परिवार का नशा देकर नकदी जेवर लूट कर ले गई है। इनके खिलाफ केस दर्ज है और इधर सभी ने मारपीट करने के आरोप में अपने पिता और अधिवक्ता के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। बहरहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। हमने अब मेरी बहन है सूबी, इसकी शादी कर ली थी पिछले साल दिसंबर में बरेली में। उसमें शादी में भी हमने 20 लाख रुपए खर्च करे थे, कार वार सब इमरजेंसी थी से। इसको ये एक लड़का है फिरौड, ही सेक्स रैकेट चलाता है। इसके भाई और उसकी बहन सब मिले हुए हैं। इसने कोई इसकी वीडियो कोई ब्लैकमेल करके इसे ब्लैकमेल करा और हमारे घर पे ये आई थी जुलाई में। इसने हमें हमारे पूरे परिवार को नशे का कोई ऐसा पदार्थ दिया जिसमें हम सुबह 8 बजे तक उठे ही नहीं। हमारा घर हम सुबह देखा तो किवाड़े खुली थी, पूरा घर का जेवर साफ था। बरेली सिविगंज और ये भगवत राठौर ये सब मिलके सेक्स रैकेट चलाते हैं। हम ये रिपोर्ट कराने आए थे ऑन चैम्बर पे इनके हमें जान से मेरे दुपट्टे से गला घोटा है, इनको कपड़े फाड़ दिए, हेलमेट सिर में मारा है, मेरे पेट में लाते मारी है, चैन लेके गया छीन के, कानों का कुंडल छीन के लेके गया। इसकी शादी
उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन मिश्रा के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त संगीता कुमारी ने नगर आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शहर के जलाला नगर, गादियाना, 5 पीर रोड तक नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। अपर नगर आयुक्त संगीता कुमारी ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्रतिदिन शहर में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आमजन को आवागमन सुलभ करने के लिए मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण अभियान चलवाया जा रहा है। रोस्टर के अनुसार आज निगोही रोड पे ये पंचपीर तक जो है अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है और ये प्रतिदिन मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि आवागमन सुलभ हो सके और आम जनता को कोई परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि परिवार द्वारा दाल चावल खाने के बाद एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हालत खराब हो गई, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां एक बच्ची की उपचार के दौरान दुखद मौत हो गई। ये रामपुरी से जो है 5 लोग आए थे, जिसमें से एक बच्ची निक्की थी, वो तो मृत अवस्था में ही आई थी जो है। बाकी 4 लोग हैं जिनको हमने भर्ती कर दिया है। ये लोग बता रहे हैं कि कल रात में इन लोगों ने कुछ दाल वगैरह खाई थी, उसकी वजह से शायद इन लोगों की तबीयत ख़राब हुई है। बाकी 4 लोग तो स्टेबल है और बच्ची को शायद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हम लोगों ने। हॉस्पिटल में अभी हमारे 4 लोग हैं। ये इन लोगों ने बताया कि परसों रात इन्होंने घर पे दाल वगैरह खाई थी, शायद उसकी वजह से कुछ है। बाकी तो अभी जांच से पता चलेगा कि। देवबंद नगर में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड देवबंद के सामान्य प्रतिनिधि निर्वाचन चुनाव प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें आज प्रथम दिन भारी संख्या में आए लोगों ने अपना अपना नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चली। बता दें कि आसपास के ग्राम के लोग अपना अपना नामांकन कराने में लगे हैं। अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन कराने आए ग्राम बनहेड़ा ग्राम प्रधान राव शारिक ने बताया कि प्रशासन द्वारा नामकरण हेतु पूर्ण व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी प्रत्याशी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पर्चे भरे जा रहे हैं, जो कि 3 तारीख में इसके चुनाव है। उसकी तादाद में अपने पूरे विधानसभा देवबंद के और पूरे गन्ना सोसाइटी के जो मेंबर बने हुए हैं, इसमें उन्हीं के वोट डलते हैं। उन्हीं के जो मेंबर बने होते हैं वही लोग इनका वोटों का अपना इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद डेलीगेट बनने के बाद फिर डायरेक्टर बनते हैं। डायरेक्टर के बाद चेयरमैन चुने जाते हैं, जो गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गन्ना समिति के चुनाव में गड़बड़ी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने हंगामा किया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। प्रशासन पर डेलीगेट्स के फॉर्म वितरण करने में भी गड़बड़ी का आरोप लगा है। ये मामला गन्ना समिति के चुनाव का है। ये सारे किसान, ये किसान का चुनाव है गन्ने का। रात में प्रशासन ने और बीजेपी वालों ने रात में फार्म बांट दिए। आज इतने सारे लोग यहाँ आए किसान अपना करने के फार्म जमा करने के लिए, किसी पे ये होता रहा है कि भाई एक के साथ एक अनुमोदन के लिए जाता है, एक ने प्रस्तावक भी कर दिया, 2 लोग उनके साथ कर दिए और अब 2 बजने वाले हैं। अब तक मात्र 45 से 50 फार्म बटे। 5 बजे का टाइम है और 682 डेलीगेट के फार्म जमा होने। बीजेपी वालों ने तय कर लिया है कि किसान को, मजदूर को, गरीब को रौंदने का काम करेंगे और जैसे हम चाहेंगे ऐसे चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खुर्जा सूरजमल जटिया अस्पताल यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल परिसर में दवाइयां रखने के लिए बनाए जा रहे भवन ड्रग वेयर हाउस की दीवारों के जोड़ पर दरारें दिख रही हैं, जबकि पिलर बनाने में लगाई गई सामग्री यानी कि सीमेंट भी हाथ से छूट रहा है। निर्माणाधीन भवन की ये हालत तब है जब उसे बने अभी कुछ महीने बीते हैं। मामले को संज्ञान लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि इस भवन का निर्माण कार्य HSSC इंडिया लिमिटेड नोएडा द्वारा करीब 8 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है। इसके लिए स्वीकृत धनराशि का अभी 4 करोड़ 37 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। संज्ञान में आया है कि भवन की दीवारों में दरार पड़ रही है। अगर ऐसा है तो किसी अन्य एजेंसी से भवन की जांच कराई जाएगी। खुर्जा में जो ड्रग वेयर हाउस है अभी वो निर्माणाधीन ही है, क्योंकि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। HSSC इंडिया लिमिटेड नोएडा की कार्यदायी संस्था है जो इसे बना रही है और करीब इसमें जो स्वीकृत धनराशि थी वो 899.11 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें करीब 437
लाख के करीब इनको धनराशि अभी प्राप्त हुई है। शेष धनराशि अभी आनी है, जिसके लिए पत्र लिखे गए हैं और उसके बाद ही ये कार्य पूर्ण होगा और तभी हैंडओवर की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें कहीं दरार दिखाई दे रही है, तो ये इसको। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बार फिर रीलबाज ने शर्मनाक हरकत की है। पुलिस ने रीलबाज के खिलाफ सब्जी विक्रेता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अभी लगभग 5 दिन पहले एक यूट्यूबर द्वारा एक साइकिल सवार के साथ रील बनाने के चक्कर में उसके ऊपर एक यूट्यूबर द्वारा स्प्रे डालकर उसे परेशान किया गया था। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो तत्काल पुलिस हरकत में आई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा ही मामला एक सब्जी विक्रेता के साथ सामने आया। रीलबाज द्वारा किया गया वीडियो वायरल कर दिया गया और वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई से रील बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय जनता भी पुलिस की इस कार्रवाई की प्रशंसा कर रही है। अभी सूर्यवंशी जो राजगढ़ थाना क्षेत्र प्रेमनगर का रहने वाला है, ये एक बुजुर्ग सब्जी विक्रेता के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिसका वीडियो संज्ञान में आया है। इसको संज्ञान में लेते हुए थाना नवाबाद पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि ये यूट्यूबर है, इसकी आईडी है, इसको भी ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। यथाशीघ्र इसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाएगी तथा इसको यथाशीघ्र। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टहरौली उपजिलाधिकारी अजय कुमार यादव को शिकायती पत्र देते हुए ग्राम बगेरा के देवेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, जनक सिंह, साहब सिंह, गजेंद्र सिंह ने बताया कि भूमि संख्या 547 से गांव के ही श्री हनुमान जी मंदिर और ग्रामीणों के खेत में जाने वालों के लिए रास्ता है, जिस पर ब्लॉक प्रमुख चिरगांव राजकांतेश वर्मा द्वारा अवैध कब्जा कर दीवार खड़ी कर ली गई है, जिससे उक्त रास्ता पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। सभी ने रास्ते पर कब्जा करने वाले ब्लॉक प्रमुख पर भूमाफिया की कार्रवाई करने की अपील की है। एक रास्ता है जो श्री राजकांतेश वर्मा ब्लॉक प्रमुख चिरगांव के द्वारा अवैध कब्जा कर ली गई है, जो हनुमान जी का सार्वजनिक मंदिर है और सार्वजनिक मंदिर के लिए सबको परेशानी हो रही है। रास्ता पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए हम लोग एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं और सब लोगों को गांव में परेशानी भी हो रही है। वहाँ पे पूजा करने के लिए पूजा करने में भी भारी दिक्कत पड़ रही है। आज जैसे कि आने जाने में बिल्कुल वहाँ रास्ता ही बंद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना गलशहीद इलाके में रात लगभग 10 बजे घर के पास टहल रहे नाबालिग बच्चे को सामान मंगाने के बहाने कार में बैठाकर अपहरण करने का प्रयास किया गया। बच्चे ने दौड़कर अपने पिता को अपहरण की बात बताई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पहले कार सवार अपहरणकर्ताओं की पिटाई कर दी, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने थाने के पीछे प्रिंस रोड पर खड़ी आरोपी की वैगनार कार में आग लगा दी। देखते ही देखते कार आग में जलकर राख हो गई। बता दें कि हंगामे की सूचना पाकर थाना गलशहीद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर किया। यहाँ गलशहीद बिजली घर है, उसके पास एक लड़का जा रहा था। वहीं पे रास्ते में एक वैगन आर कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसके बाद उस बच्चे को कुछ पैसे का लालच दिया, उससे कुछ सामान मंगवाने का प्रयास किया और जब वो बच्चा सामान लेकर आया वहाँ, उसके बाद उसने उस बच्चे को अपने गाड़ी में बैठाने के लिए आग्रह किया, लेकिन वो बच्चा वहाँ से भाग गया। उसके बाद फिर जो दूसरा बच्चा उसके साथ आ रहा था, उसको उसने बैठने के लिए कहा। उसके बाद उसका उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के बबेरू कोतवाली इलाके के तराया गांव में 16 साल की लड़की पिंकी देवी खेतों में घास काटने के लिए गई हुई थी। तभी बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरी, जिसकी चपेट में पिंकी देवी आ गई और वहीं बेसुध होकर गिर पड़ी। जब पिंकी देवी घर नहीं पहुंची तो परिजन के द्वारा पता लगाने खेतों की तरफ पहुंचे, तब वो खेतों में बेसुध हालत में पड़ी थी। परिजन बबेरू CHC लेकर पहुंचे, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा देखते ही मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों को भी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। बच्ची का नाम पिंकी था, उसके पिता का नाम श्याम था, उसकी उम्र 16 साल है और वो तराई गांव की निवासी थी। उसको परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में लाया गया। इसके बाद मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करने के दौरान उसको मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस को
लखीमपुर खीरी के दोहरा ब्लॉक के विभिन्न गांवों में हैंडपंप रिपोर्ट और मरम्मत में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घोटाला करने वाली दोनों फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। वहीं संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है। जिलाधिकारी ने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 16 लाख रुपए की वसूली करने के आदेश दिए हैं और वसूली 1 दर्जन से अधिक गाँव के प्रधान और सचिवों से की जाएगी। DM के आदेश पर जांच के दौरान पाया गया कि 2 फर्मों के द्वारा घोर अनियमितताएं की गई। इन दोनों फर्मों के ब्लैकलिस्ट कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं अन्य 5 सचिवों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई और वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मामला ये था कि जो हैंडपंप होते हैं तो उसके रीबोर या उसके मरम्मत को लेके पैसे निकासी की गई और इसकी शिकायत की गई। तो इसकी जांच कराने पे हमें ये पता चला कि कई जगह हैंडपंप रिपोर्ट या उसके रिपेयर के नाम पे पैसे निकाले गए, लेकिन मौके पे या तो वो हैंडपंप मिले नहीं या उसका कोई रिपोर्ट नहीं था। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा है। हालांकि आक्रोश मार्च रैली में सभी विभागों के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है पुरानी पेंशन को बहाल करे, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी है पुरानी सी पेंशन। अब बूढ़े हो जाएंगे, गवर्नमेंट ने 60 साल हमारे ले लिए, फिर आगे जो बच्चे होंगे हमारे वो कहाँ हमारा ख्याल रखेंगे। बच्चे तभी ख्याल रख पाएंगे अगर हमें बाद। उत्तराखंड के रुड़की के तेलीवाला गांव में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक बार फिर उसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स के साथ PAC को तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। उसमें से 3 लोग गंभीर स्थिति में थे और 1 महिला थी जो कि सिंपल चोटें थी उसमें। तो उसमें से एक जो है मशरूफ, वो तो काफ़ी गहरी चोट थी उसके सर पे, तो उसको हमने तो आते ही सीधे रेफर कराया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 दिन पहले किसानों के 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हुआ है। ये घटना में एक किसान के मौके पर ही मौत हो गई थी। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी और कुल्हाड़ी से वार किया था। सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। घटना में घायल आधा दर्जन लोगों को आज भी एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है। अब इस मामले में खूनी झड़प का वीडियो सामने आया है। मंगलौर कोतवाली इलाके के आमखेड़ी गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। पूरा मौजूद है और इसमें लगातार सुरक्षा को देखते हुए जो वादी पक्ष है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अन्य अगर बात आगे ना बढ़े इसको लेते हुए लगातार हम लोग यहाँ पर निर्देशित भी किया है। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारीगण के साथ गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअली जनसुनवाई कर थानों और कार्यालय में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनकी समस्याओं से के उचित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के झांसी में सत्ता के नशे में चूर सत्ताधारी नेता लाव लश्कर के साथ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने पहुंचे। इस मामले में अपना दल एस के नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान लग्जरी कारों के तोड़फोड़ का मामला भी सामने आया है। झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके के बिजौली का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अपना दल एस के नेता सहित उनके साथियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र प्रेमनगर के बिजौली कस्बे में भरत राय को, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, इनको सत्येंद्र यादव और उनके साथियों ने मिलकर के मारपीट कर दी है, जिसमें जो घायल हैं भरत राय, इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।